आत्मने ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। तो 21वें श्लोक को हमने कल देखा था। वेद अविनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम। जो अज, अव्यय, अपरिवर्तनशील, अविनाशी जानता है, वो विद्वान व्यक्ति जो ऐसा जानता है, ऐसा अनुभव करता है, वो विद्वान व्यक्ति सपुरुष मानी वैसा विद्वान पुरुष। हे पार्थ, कैसे तो वो किसी को मारने के लिए प्रेरणा देगा और कैसे मारेगा। कैसे तो वो मारता है और कैसे मारने के लिए प्रेरणा दे सकता है, अर्थात नहीं नहीं दे सकता, नहीं प्रेरणा दे सकता और नहीं मार सकता। कथम से, आक्षेप में कथम पद, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगला श्लोक है। आत्मा क्या कह रहे हैं, तत्र आत्मनो अविनाशित्वं प्रतिज्ञातम तत्किमि इति उच्यते। आत्मा का जो अविनाशित्व है वो कैसे है, किस तरह से है, ये भूमिका में ये श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र, पुराने वस्त्र हो जाते हैं तो हम उनको बदल देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही इन पुराने जीर्णानि शरीराणि विहाय, ऐसे ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं शरीर, उनको छोड़ करके अन्यानि संयाति नवानि थे, अन्यानि नवानि शरीराणि संयाति प्राप्त कर लेता है। तो ये तो सूचना है शास्त्र की। सूचनाएं जब हमारे अनुभव में नहीं आती तो उनको मानना होता है बस। मानने से भी वही फल मिल जाता है जो जानने से होता है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। जानना तो बेस्ट है, पर मानने से भी वैसा ही फल मिल जाता है जैसा जानने से होता है। कौन सा फल चाहिए इन सब चीजों से? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि चाहिए। सतत विद्या में वर्तमान रहें, अविद्या हमारे पर हावी ना हो। अविद्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो पंच क्लेश योग शास्त्र में बताए हैं, वो हमारे पर हावी ना रहें और हम हमेशा स्वस्थ रहें, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहें। संसार की जितनी भी चीजें हैं, पदार्थ हैं, वे हमें आकर्षित ना करें। जितने भी पदार्थ हैं, जितने संबंध हैं, जितनी परिस्थितियां हैं, उसमें हम डावाडोल रहते हैं। जैसी परिस्थिति आती है उसी के अनुरूप हमारा सब कुछ होता रहता है। चक्कर जो है हमारे हाथ में नहीं है। हमने अपने अपनी गाड़ी का जो स्विच है वो दूसरे के हाथों में दे रखा है, जो जब चाहे हमको अहंकारी बना सकता है, जब चाहे हमको ईर्ष्यालु बना सकता है, जब चाहे हमको क्रोधित कर सकता है, जब चाहे हमें लोभ पैदा कर सकता है। ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि आत्मा तो देखो आता है जाता है, यदि ऐसा हो जाए तो बस जीवन मुक्त जिसको कहते हैं वैसी स्थिति आ जाए तो आत्मा का फिर आगे जन्म नहीं होता है। इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था आ जाए, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक वर्ष नहीं,
पूरे जीवन पर्यंत यदि ये स्थिति बनी रहे तो फिर जीवन पर्यंत यदि ये स्थिति बनी रहे तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, विहाय क्रिया लेबंत है, इसका कर्म है वासांसी जीर्णानि, तो ये द्वितीय ही रहेगी। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नरेण अपराणि नवीन नवानि शरीराणि, नहीं वासांसी, नवानि नरेण अपराणि नवानि वासांसी गृह्यन्ते, गृह्णाति गृह्यन्ते, नरेण जनेन अपराणि नवीनानि नवानि वस्त्राणि गृह्यन्ते, तथा यथा तथा, यथा गृह्यन्ते तथा, शरीराणि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयायन्ते देहिना, देहि देहिना, संयाति संयायन्ते, यायते, नवानि अन्यानि शरीराणि संयायन्ते, शरीराणि बहुवचन में है तो उसके अनुसार क्रियापद होएगा संयायन्ते। आत्मा का जो अविक्रियत्व है वो इस तरह है, आत्मा एक रस है, बाहर की दूसरी दूसरी चीजें में परिवर्तन होता है, आत्मा तो परिवर्तन में नहीं आता, पर आत्मा भी परिवर्तन में आता रहता है। ज्ञान की स्थिति में आत्मा उसके साथ एकीभूत रहता है, जो चीजें परिवर्तित हो रही हैं उनके साथ, परिवर्तन के साथ अपरिवर्तनशील एकीभूत हो जाता है, और एकीभूत हो जाता है तो फिर बस आत्मा अपने को वो मानता है बूढ़ा हो गया, अपने को मानता है कि मैं मर गया, अपने को मानता है मैं लुट गया, अपने को मानता है कि मैं ये चीज मेरी पूरी नहीं हुई, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। ये सारा चक्र जो है तादात्म्य का है, आत्मा का वस्तुओं के साथ, परिस्थितियों के साथ, व्यक्तियों के साथ, संबंधों के साथ तादात्म्य रहता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र जैसी स्थिति रहती है, वृत्ति सारूप्य स्थिति में आत्मा बेहोश रहता है। जैसी जैसी वृत्तियां आती हैं, शोकात्मक, मोहात्मक, सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक, रागात्मक, द्वेषात्मक, जैसी जैसी वृत्तियां आती रहती हैं, आत्मा उन्हीं के अनुरूप उसी धारा में बहता रहता है। तो विकार युक्त रहता है, विकार अविक्रिय आत्मा विकार युक्त रहता है, होता नहीं है पर विकार युक्त सा हो जाता है। सा बोलते हैं कि आत्मा विकार युक्त सा हो जाता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, कहते हैं ये किस हेतु से अविक्रिय है उसी को बता रहे हैं। एनम प्रकृतम देहिनम न शस्त्राणि छिन्दन्ति, शस्त्रैर एषा न छिद्यते, न एनम शस्त्राणि छिन्दन्ति, छिन्नति छिन्नता छिन्दन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। शस्त्रै एषा आत्मा न छिद्यते, छिन्दन्ति का कर्मवच छिद्यते, एषा आत्मा शस्त्रे न छिद्यते, नैनम दहति पावकः पावकेन एषा आत्मा न दह्यते। एष एनम को हम एषा बोल रहे हैं, एषा आत्मा प्रथमा में एषा, एनम द्वितीय में बताया, द्वितीय टौस्वेना, द्वितीय टा ओस में एन होता है। तो एषा आत्मा पावके न दह्यते न चेदम क्लेदयन्त्याप, अद भी एषा आत्मा न क्लेद्यते, क्लेदयन्ति का कर्मवच क्लेद्यते, न शोषयति मारुत, मारुतेन अयम आत्मा न शोष्यते, शोषयति शोष्यते, कर्तृवाच्य शोषयति, कर्मवच शोष्यते, गमयति गम्यते, बोधयति बोध्यते, ज्ञापयति ज्ञापयति ज्ञाप्यते,
शायति शायते ऐसे बना रहा हूं मैं। निजंत से लट लकार में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में कैसे बनते हैं वो दिखा रहा हूं। बोधयति बोध्यते, गमयति गम्यते। ये गम धातु का ऐसा बनेगा कि बिना णिच के भी गम्यते और णिच के बाद भी गम्यते ही रूप बनना होता है। गमयति गम्यते और गच्छति गम्यते। गच्छति भी कर्मवाच्य में गम्यते और गमयति का भी कर्मवाच्य गम्यते ही बनता है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो अद्भि एष आत्मा न क्लेद्यते, न शोषयति न शोष्यते, मारुतेन अच्छेद्योयम अदाह्योयम। जबकि ऐसा है इसलिए अन्यो नाश हेतु भूतानि एनम आत्मानम नाशयितुम नोत्सहन्ते। कहते हैं क्योंकि अन्य जो नाश के हेतु हैं, जैसे जल, ये अग्नि है, शस्त्र है, जल है, मारुत है, अन्य नाश के हेतु, अन्यो नाश हेतु भूतानि, नाश के हेतु भूत एनम आत्मानम नाशयितुम तुम नोत्सहन्ते। अस्यादीनि तस्मा नित्या नित्यत्वा सर्वगत। नित्य होने से सर्वगत है, सर्वगत होने से स्थाणु है, स्थाणु स्थिरा, और स्थिर होने से अचल है। अतः सनातन है, चिरंतन है। न कारणात् कुतश्चित् निष्पन्ना अभिनव। यहाँ पर एक के बाद एक जो है जोड़ दिया है। जैसे इन्होंने कहा अच्छेद्यम अदाह्यम, ये अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। ये आत्मा किसी अन्य के द्वारा, इसमें कोई विकार नहीं पैदा किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। अन्य चीजें इसके ऊपर प्रभावी नहीं होती हैं। तो जब अन्य चीजों की ये स्थिति है, इस आत्मा को नाश करने में समर्थ नहीं है, तलवार आदि, तो ये नित्य हो गया। जब बाहर की जितनी भी चीजें इस आत्मा पर प्रभावी नहीं होती तो ये नित्य हो गया। इसको मार नहीं सकती, जला नहीं सकती, तो ये नित्य हो गया। और नित्य हो गया तो नित्यत्वात् सर्वगत। नित्य होने से समझ लीजिए कि एक देशी नहीं रहा। एक देशी जो चीज होगी, वो कोई भी चीज एक देशी नित्य नहीं हो सकती, ऐसा कह रहे हैं। एक स्थान पर कोई चीज है और दूसरे पे नहीं है, ऐसी कोई चीज इनके समझ ध्यान में नहीं आ रही है। आचार्य ऐसे कह रहे हैं कि ऐसी चीज तो अनित्य ही होती है। नित्य है इसलिए फिर सर्वगत है, और सर्वगत है तो उसमें कोई हलन चलन नहीं हो सकती। स्थाणु स्थिर है, जैसे कोई खंबा होता है वो स्थिर होता है, ऐसे ही स्थाणु के समान स्थिर है। और स्थिर है तो अचल है, स्थिर है तो चलेगा नहीं। इस तरह से जोड़ दिया इनको। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो एवं सनातना, और अचल है तो चिरंतन है, इसलिए वो सदा से ऐसा ही है। अतः सनातन, सनातन चिरंतन, सदा से ऐसा ही है। माने किसी कारण से कहीं से भी ये निष्पन्न नहीं होता, अभिनव नहीं होता, नया नहीं होता है। ये सदा ही नया रहता है। अचल का अर्थ चलन रहित, परिपूर्ण। और सनातन में जो सना अव्यय पद है, सदा अर्थ में है ये, चिर अर्थ में कोई मानते हैं। तो सना शब्द से भवर्थ में ट्यूटुल प्रत्यय सनातन हो गया, निष्पन्न जाता है, सदा हुआ हुआ है। अब कह रहे हैं ये पुनरुक्ति जैसी हो गई, पहले भी ऐसे ही कहा
नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका अच्छेद्य मदाय अक्लेद्या सोसेव, जो उन्हीं बातों को फिर दोबारा दूसरे शब्दों में कह दिया। कहते हैं पुनरुक्ति नहीं होती ऐसे। पुनरुक्ति जब वो होती है जिसमें कोई अर्थ वैशिष्ट ना हो। यहाँ पर आचार्य भगवान, आचार्य नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर भगवान बार बार प्रसंग ला करके गूढ़ विषय को बुद्धि में बिठाना चाहते हैं, शिष्य की बुद्धि, भक्त की बुद्धि में बिठाना चाहते हैं, प्रसंग बना बना करके, और उसकी बुद्धि में स्थिर करना चाहते हैं इस विषय को कि ये अविक्रिय है, ये अचल है, सनातन है, सर्वगत है, स्थिर है, सनातन है, चिरंतन है, ऐसे। तो इसलिए न जायते म्रियते वा कदाचित कहते हैं, उससे इन सारे श्लोकों में कुछ वैशिष्ट तो लग नहीं रहा है। तो ये तो एक प्रकार से पुनरुक्ति होगी। न जायते म्रियते से ज्यादा कुछ कहा ही नहीं आगे अगले वाले श्लोकों में कि जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है, होकर के ना रहे ऐसा भी नहीं, और ना होकर के ना रहे या ना होकर के हो जाए, दोनों ही बातें नहीं है। अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के नष्ट होने से इसका नाश नहीं होता, अज है, नित्य है, शाश्वत है। ये सब कह दी, वही बातें यहाँ दोहराई जा रही है बार बार। कहते ऐसा नहीं है, नित्यत्व और अविक्रियत्व बताया तो है। माने कोई शब्द से पुनरुक्ति होती है, एक अर्थ से भी पुनरुक्ति होती है, इसमें तो अर्थ से पुनरुक्ति हो रही है। शब्द भी है, शब्द भी है और अर्थ भी है। तो कह रहे हैं कि आत्म वस्तु बड़ी दुर्बोध है, इसलिए पुनः प्रसंग बना करके शब्दांतर से उसी विषय को भगवान हमें समझाना चाहते हैं। आत्म वस्तु दुर्बोध होने के कारण पुनः पुनः प्रसंग ला करके शब्दांतर के द्वारा उसी वस्तु का निरूपण कर रहे हैं भगवान वासुदेव, कि कैसे मेरे शिष्य या मेरे भक्त कैसे इस चीज को समझ जाएं। अव्यक्त तत्व बुद्धि गोचर ताम आपन्नम सत संसार निवृत्ति, संसार निवृत्ति के लिए हो जाए। संसार किम नाम संसारत्वम, सुख दुख भोक्तृत्व नाम संसारत्वम, सुख और दुख का जो भोग है इसी का नाम संसार है। सुख दुख का जो भोग है इसी को संसार कह रहे हैं। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हति। ये अव्यक्त है, सर्वकरण अविषयत्वात् न व्यज्यते इति अव्यक्त। सारे हमारे जो करण हैं, कितने करण हैं? 13 करण हैं, 3 अंतःकरण और 10 बाह्य करण, या 12 हैं, मन बुद्धि को जोड़े तो 12 करण है, 2 अंतःकरण 10 बाह्य करण, या 11 करण है। एक को ही चित्त नाम से कह दें तो 1 अंतःकरण और 10 बाह्य करण, 14 भी अंतःकरण मान सकते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। एक का दूसरे में समावेश कर दें तो फिर कम होते जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि कर्ण का अविषय है ये आत्मा, करणों का, सारे करणों का विषय होने से ये व्यक्त नहीं होता, इसलिए अव्यक्त है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, और मन के द्वारा अचिंत्य है, माने जो इंद्रिय गोचर वस्तु होती है वो मन उसके बारे में सोच सकता है, पर ये मन उसको विषय नहीं बना सकता है। अचिंत्योयम उच्यते यदि इंद्रिय गोचरम वस्तु तच्चिंत्या विषयत्वम आपद्यते, अयम तो आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वाद अचिंत्या। जो इंद्रिय गोचर वस्तु होती है ना,
वो चिंता का विषय बन सकती है। चिंता मानी चिंतन का विषय बन सकती है। चिंता रूढ़ अर्थ हो जाता है, चिंता मानी नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, और चिंतन तो किसी विषय में चिंतन करना। तो चिंतन का विषय बन सकती है। ये तो आत्मा अनिंद्रिय गोचर, इंद्रिय गोचर न होने से अचिंत्य है, इसलिए अविकार्य है। इसलिए अविकार्य कैसे? अचिंत्य है, अनिंद्रिय गोचर से अचिंत्य है, तो इसमें कोई विकार नहीं होता। जैसे क्षीरम दध्या दधी आतंचन आदि ना विकारी, जैसे ये दूध होता है ना, दधी आतंचन, जामुन देने से उसमें विकार आ जाता है। आत्मा तो वैसा नहीं है, निर्वय होने से अविक्रिय है। नहीं निर्वयवम किंचित विक्रियात्मकम दृष्टम, कोई भी चीज निर्वय हो तो उसमें क्या विकार होगा? जैसे आकाश है, काल है, दिशा है, इसमें क्या विकार होगा? आकाश काल दिक, आत्मा भी ऐसा ही है। जो निर्वय वस्तु होती है उसमें कोई विकार नहीं देखा गया। अविक्रियत्वाद अविकार्य तस्माद एवं, इस तरह का इस आत्मा को जानकर त्वम नानुशोचितम अर्हसि हंता हमेशा मया एते हन्यन्ते, ये सब बातें छोड़ दो। मया एते हन्यन्ते हंता हम एषाम बंधु बांधवादी नाम, मैं इनका मारने वाला हो जाऊंगा। आत्मा जो है वो मरता मारता नहीं है। आत्मा विकार, उसके अंदर कोई विचार, उसके अंदर कोई विचार नहीं आता है। विचार तो मन बुद्धि में आते हैं। उसके अंदर कोई शोक नहीं होता है, उसके अंदर कोई मोह नहीं होता है, उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं होता है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का भी कोई भी छोटा सा भी विकार नहीं होता है। आत्मा के अंदर जितने भी विकार हैं वो मन के अंदर होते हैं। मन में ज्ञान अज्ञान होता है। मन बुद्धि, हमारा जो अंतःकरण है उसको मन बुद्धि कह दीजिए, अंतःकरण कह दीजिए, चित्त कह दीजिए। परिवर्तन जितने भी हैं वो चित्त में होते हैं। सुखी दुखी, सुख दुख इत्यादि सब क्षेत्र धर्म बताए हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय में आर्य समाज की परंपरा में जीवात्मा को ही सुख दुख होता है ऐसा माना जाता है। लेकिन ये जो दृष्टि है ये इस तरह की है कि जो भी अनुभाव्य विषय होता है वो अनुभविता का नहीं होता है, अनुभविता से अलग होता है। अनुभावी, इस दृष्टि को सामने रख करके ये विचार चल रहा है। जो भी अनुभाव्य होता है, सुख अनुभाव्य है, दुख अनुभाव्य है, इच्छा अनुभाव्य है, और ईर्ष्या अनुभाव्य है, भय अनुभाव्य है। जो भी अनुभाव्य विषय होता है वो अनुभविता से अलग ही होता है। अनुभविता और अनुभाव्य, तो आत्मा तो अनुभविता है, और ये जो इच्छा दुख सुख भय राग द्वेष ये जितने भी हैं सब अनुभव में आते हैं। अनुभव में आने वाली चीज अनुभविता से अलग होती है। जैसे ये मकान हमें हमारे अनुभव में आ रहा है कि ये मकान है, तो फिर मैं मकान नहीं हूं। मेरे अनुभव में आ रहा है ना, तो मैं मकान नहीं हो सकता। गाड़ी मेरे अनुभव में आ रही है, खेत गुरुकुल हमारे शरीर अनुभव में आ रहे हैं, तो शरीर मैं नहीं हो सकता। हमारा मन बुद्धि ये भी अनुभव में आते हैं कि मन संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि निश्चय कर रही है। मन सीधा सीधा हमें नहीं पता चलता मन बुद्धि का, पर कार्यानुमेय पदार्थ अनुमान प्रमाण से पता लगता है। जैसे कोई चीज हमारे भीतर निश्चय करने वाली बैठी है, निश्चय को तो हम अनुभव करते हैं ना, भाई उसी को बुद्धि कह देते हैं। कोई चीज ऐसी है जो संकल्प विकल्प करती है, उसी को मन कह देते हैं। तो आत्मा ऐसा ऐसा है, अव्यक्तोयम, ये आत्मा सारे कर्णों का विषय है इसलिए अव्यक्त है। और ये आत्मा अनिंद्रिय गोचर होने के कारण
अचिंत्य अनिंद्रिय गोचर होने से, मानी जो इंद्रिय गोचर वस्तु है ना, वही चिंत्य कही जा सकती है, चिंतन का विषय बन सकती है। जो हमारे इंद्रियों का विषय बनेगी ना, इंद्रियों का जो विषय बनेगी वही चिंतन का विषय बन सकती है। तो जो इंद्रियों का विषय नहीं है वो कैसे चिंतन विषय बने? इसलिए अविकार्य है। अचिंत्य होने के कारण इसमें कोई कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो और आत्मा निर्वय होने से अविकार्य ये भी है। अनिंद्रिय गोचर होने से अचिंत्य है, और इसलिए अचिंत्य होने से विकार्य है। जैसे विकार होते हैं ना, परिवर्तन कर देते हैं, दूध को धीरे धीरे दही में बदल जाता है, कैसा व्यवस्था है। छोटी सी बात है पर है बड़ी आश्चर्यजनक। दूध में थोड़ा सा हम कुछ डालते हैं और सुबह तक उसका रूप ही बदल जाता है। न तथायम आत्मा निर्वयत्वाच्च अविक्रिय, और ये आत्मा निर्वय होने से अविक्रिय है। निर्वय होने से, निर्वय होने से अविक्रिय, अविक्रियत्वाद अविकार्यो मुच्यते। तस्माद् एवं विदित्वैनं, तस्मात् एवं विदित्वा, एनम एवं विदित्वा नानुशोचितुम अर्ह्यते। ये वाक्य में फिर वैसे ही आ गया, कल जो आया था ना, तस्मात् एवं विदित्वा एष आत्मा नानुशोचितुम अर्ह्यते। विदित्वा का तो एवं से जोड़ संबंध कर दिया, एवं विदित्वा ऐसा जानकर, कैसा? ऊपर ऊपर जो बताए हैं श्लोक में, एवं विदित्वा एनम नानुशोचितुम अर्ह्यते नहीं बनेगा, एष आत्मा नानुशोचितुम अर्ह्यते। अर्ह्यते क्रिया का कर्म बन रहा है एष आत्मा। अनुशोचितुम भी कर्म है और एष आत्मा भी कर्म है, दोनों कर्म है। ये जो तुमन प्रत्यांत शब्द है वो भी कर्म के रूप में ही कहा जाता है। तुमन प्रत्यांत जो शब्द होते हैं ना, वो क्रिया के कर्म होते हैं। पाणिनि से भी समर्थन है वो जो सूत्र है, समान प्रतिगादिच्छायाम वा धातो कर्मणा समान प्रतिगादिच्छायाम वा। धातु कर्मणा, कर्म का अवयव जो धातु, कर्मणा षष्ठी है, धातु में पंचमी है। कर्म का अवयव जो धातु, कौन से कर्म का? इच्छा कर्म का, इच्छति कर्म का जो अवयव धातु, और इच्छति के साथ समान कर्ता वाला भी हो। इच्छति के साथ वो जो धातु है, धातु मानी धात्वर्थ, जो कर्म का अवयव बना हुआ धात्वर्थ है, वो इच्छति के साथ एक ही कर्ता वाला होना चाहिए। तो देवदत्ता पठितुम इच्छति, यहाँ देवदत्ता इच्छति क्रिया का कर्म हो गया पठितुम, और पठितुम का अवयव, पठितुम कर्म है और उसका अवयव पठ, और इच्छति का और पठ दोनों धातु का एक ही करता है। पठ क्रिया का और इच्छति क्रिया का अर्थ लेना है, यहाँ शब्द नहीं लेने। कर्मत्वम समान कर्तृकत्वम च धातुर अर्थद्वारकम, ये पंक्ति लिखिएगा इसका में। कर्मत्व और समान कर्तृकत्व धातु के अर्थ के द्वारा। इच्छति क्रिया का कर्म, तो इच्छति शब्द का कर्म नहीं, कर्मत्व भी धातु के अर्थ के द्वारा, और समान कर्तृकत्व जब देखेंगे वो भी धातु के अर्थ के, दो धातुओं के अर्थ के द्वारा। पठती का और उधर इच्छति का, दोनों का। तो इस तरह से तस्माद एवं विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्ह्यते।
अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं। ये 25 तक आत्मा के नित्यत्व का, अविक्रियत्व का, अविनाशित्व का उपदेश हो गया है 25वें श्लोक में। अब एक अलग एंगल से तुम्हें युद्ध से विराम नहीं करना चाहिए, दूसरे एंगल से बता रहे हैं। अथ चैवं नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। यदि तुम ये मानते हो कि तो नित्य पैदा होती है नित्य मरती है, ऐसा तुम्हारे को समझ में आ रहा है। आत्मनो अनित्यत्वम अभ्युपगम्य इदम उच्यते। आत्मा तो ऐसा है कि ये नित्य पैदा होती है नित्य ही फिर मर जाती है, ऐसा स्वीकार करके उत्तर दे रहे हैं। चलो आपकी बात ऊपर रहने दो। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो। फिर भी हे महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि, नैवं शोचितुम अर्ह्यते भवता। अथ चैनम नित्य जातम, हे महाबाहो अनेन एवं, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम, अथवा इसको मरा हुआ मानते हो। एष आत्मा नित्य जातो भवति। नित्य जातम मन्यसे, एष आत्मा नित्य जातः मन्यते। मन्य मन्यसे की जगह मन्यते हो जाएगा। अथ एष आत्मा नित्य जातः मन्यते नित्यम व मृत मन्यते। मन्य से मृतम दिवादिगण की धातु है। कर्तृवाच्य में मन्य से और कर्मवाच्य में मन्यते, इतना अंतर पड़ेगा बस, और वो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। एनम नित्य जातम का एष नित्य जातः मन्यते और नित्यम व मृता मन्यते। नित्य जातः मन्यते नित्यम मृतः मन्यते तथापि त्वया महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हते। हे महाबाहो फिर भी नहीं तुम्हें जो है शोक करने की आवश्यकता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हेतु ये दे रहे हैं कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो जन्म हो गया ध्रुवम जन्म मृत है, और जो मर गया उसका जन्म भी ध्रुव है। तस्माद अपरिहार्य अर्थ है, जो चीज अपरिहार्य है जिसको हटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, उसको एक्सेप्ट कर लो। अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवेण मृत्युना भूयते मृतस्य च ध्रुवेण जन्मना भूयते तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वया शोचितुम अर्हते। अपरिहार्य अर्थे त्वया न शोचितुम अर्हते। अपरिहार्य अर्थ है ये तो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। कांट बी चेंज्ड, कभी भी जिसको चेंज नहीं किया जा सकता तो उसमें शोक की क्या बात है। अव्यक्त आदि ने अब एक और एंगल से कह रहे बात को, कार्यकरण संघातात्मकानि अपि भूतानि उद्देश्य शोको न युक्ता। कहते हैं ये जो कार्यकरण संघातात्मक जो भूत है ना, कुछ कार्य, कार्य कहते हैं शरीर को, करण कहते हैं इंद्रियों को। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकस्य दृश्यते। उसमें श्वेताश्वतर उपनिषद में श्लोक है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। आत्मा जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसका कार्य भी नहीं करण भी नहीं, फिर भी सर्वज्ञ है। फिर भी आंखें नहीं है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षु। अपाणिपादो जवनो गृहीता
सृणोत्यकरण, बिना कानों के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, बिना पैर हाथ फेर के चलता है। अपाणिपाद है, पाणीपाद रहित है पर वेगवान है। और पानी, पैर, पैर नहीं तो वेग कैसे होगा? पर नहीं, जवना है। हाथ नहीं तो किस चीज को पकड़ेगा कैसे? नहीं, पकड़ लेता है। अपाणिपादो जवनो गृहीत स पश्यति अचक्षु, और बिना आंखों के ही देखता है। शृणोत्यकरण, सृणोत्यकरण। परास्य शक्ति विविधेव दृश्यते स्वाभाविकी जान बल क्रिया से। इसकी पराशक्ति, परास्य शक्ति, परास्य शक्ति विविधेव दृश्यते, विविध प्रकार की दिखाई दे रही। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया से, इसके ज्ञान बल, ज्ञान क्रिया बल क्रिया सब स्वाभाविक है। श्लोक बोला है मैंने वहां का, श्वेता स्वतर। अपाणिपाद बड़ा विशिष्ट श्लोक है, ऐसे आ गए ध्यान में। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षु, पश्यत्य चक्षु सृणोत्यकरण, पश्यत्य चक्षु सृणोत्यकरण। अचक्षु होते हुए भी देखता है, और शृणोत्यकरण। तो कह रहे हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ऐसे अपरिहार्य अर्थ में देवना, परिदेवना, विलाप करने की क्या आवश्यकता है? ये जितने भी भूत हैं, अव्यक्त, आदि में अव्यक्त, अंत में अव्यक्त, थोड़ी देर के लिए बीच में व्यक्त होते हैं। थोड़ा सा समय है, इसमें कुछ खेल खेल लो, इसी में बस है थोड़ा सा व्यक्तता दिखाई दे रही है। यही उत्तर दिया था रेवली वाले आचार्य जी से, एक बार पूछा था स्वामी जी ने कि आप जीवन को कैसा देखते हैं? तो बोले दो अंधेरों के बीच में जलता हुआ चिराग है। दो अंधेरे, आगे भी अंधेरा है, पता नहीं क्या होगा, और पीछे भी अंधेरा है। कहाँ? यही तो कहा है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। अव्यक्त निधन माने आगे भी अव्यक्त हो जाएगा, और भूतकाल में भी अव्यक्त है, अभी व्यक्त चल रहा है। तत्र का परिदेवना, तत्र कया परिदेवनया भूयेत। परिदेवना विलाप, तत्र कया परिदेवनया कार्यकरण संघातात्मकानि अपि भूतानि उद्देश्य शोकनुक्त। ये इसको भी देख करके शोक ठीक नहीं है। मन आदि इंद्रिया और कार्य देह तेषाम संघाता कार्यकरण संघाता। तो कार्यकरण संघात ही आत्मा स्वरूप है जिनका, आत्मा स्वरूप है जिनका, जिनका किनका? भूतों का। कार्यकरण संघातात्मकानि भूतानि आत्मातिरिक्त चतुर्विंशति तत्वात्मकानि, आत्मा के अलावा 24 तत्वों का समूह। ये सारे भूत अव्यक्तादीनी हैं, व्यक्त मध्यानि अव्यक्त निधनानि हैं। तत्र का परिदेवना। अब आगे तत्र का परिदेवना, अब उसमें आक्षेप में का किम शब्द है, तत्र का परिदेवना, न कापी, कुछ भी नहीं। महाभारत में भी एक दिया है श्लोक भाष्यकार ने, अदर्शनाद, अदर्शनाद आपतिता, अदर्शन से तुम आए हो, पुनश्च दर्शनम गता, फिर अदर्शन हो जाओगे। नासो तव न तस्य त्वम।
न असौ तव, ये यह तुम्हारा नहीं और तुम उसके नहीं, वृथा ही विलाप कर रहे हो। किसी के मरने पर विलाप कर रहा है कोई, तब उन्होंने कहा दर्शनाद आगता अदर्शनम च पुनर्गत, अदर्श पुनश्च अदर्शनम गता, अदर्शनाद पतित, अदर्शन से आए इस दुनिया में, पुनश्च अदर्शनम गता न तस्य त्वम, नासो तव न तस्य त्वम, वृथा का परिदेवना, को वा प्रलाप अदृष्ट दृष्ट प्रनष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु। न सुंदर वाक्य लिखा है, क्या परिदेवना, अदृष्ट दृष्ट प्रनष्ट, अदृष्ट दृष्ट प्रनष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु, भ्रांति भूत जो भूत हैं उनके लिए क्या परिदेवना कर रहे हो, क्या विलाप कर रहे हो। अदृष्ट दृष्ट का अर्थ है अदृष्टानी दृष्टानी नष्टानी च इत्येवं रूप भ्रांति रूपेषु। अदृष्ट चीजें देखी और नष्ट हो गई, अदृष्ट चीजें दिखाई दी और गायब, एक बार दिखाई दी गायब। जैसे लोग कहते हैं ना, एक बार दिखा फिर बस गायब हो गया, भूत। तो अदृष्ट दृष्ट नष्ट, अदृष्ट चीजें थी और एक बार दिखाई दी नष्ट हो गई, दृष्टानी नष्टानी, अदृष्टानी दृष्टानी नष्टानी, इत्येवं रूप भ्रांति भूतेषु भूतेषु, भ्रांति रूपेषु भूतेषु रूपेषु भूतेषु का परिदेवना। आश्चर्यवत् दुर्विजय प्रकृतात्मा किंतु किन त्वामेव एकम उपालभे साधारणो भ्रांति निमित्ते, साधारण भ्रांति निमित्ते। ये दुर्विजय है, ये आत्मा, जिस आत्मा की बात चल रही है वो दुर्विजय है। किंतु आत्मा, किंतु किन त्वामेव एकम उपालभे, तुम्हें ही मैं क्या उपालंब दूं, साधारण भ्रांति निमित्त है। तो आत्मा जो है दुर्विजयता सभी के लिए ऐसी है, तुमको ही मैं अकेले को कैसे कहूं, तुमको ही मैं उलाना नहीं दूंगा, ये तो सभी के लिए ऐसा ही है। कथम दुर्विजय आत्मा, दुर्विजय कैसे है, तो कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई एक व्यक्ति इस आत्मा को आश्चर्य जैसा, आश्चर्य वो होता है जो अदृष्ट पूरे पूर्व में पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत हो, अकस्मात दिखाई दे जाए, तो आश्चर्यवत में तेन तुल्यम क्रिया चेतवती, आश्चर्य के समान है ये, आश्चर्य में आत्मानम पश्यति कश्चित। एक व्यक्ति की कथा तो ऐसी है कि कोई व्यक्ति इसको आश्चर्य जैसा इस आत्मा को देखता है, और दूसरा व्यक्ति आश्चर्यवत आश्चर्य के समान इस आत्मा का प्रवचन करता है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यात्, दूसरा व्यक्ति इसके बारे में आश्चर्य जैसा व्याख्यान करता है। आश्चर्यवत चैनम अन्या शृणोति, और तीसरा व्यक्ति आश्चर्य के समान इसके बारे में सुनता है। आश्चर्य की जैसी कोई चीज जैसे हम सुन जैसे मैं कोई आश्चर्य की बात सुनाऊं तो बड़े उत्सुक होकर के ध्यान से सुनोगे, कि वो जैसे मैं सुनाता हूँ कि एक वो थे अपने लक्ष्मण जी, उन्होंने कागज मांगा और वो कागज ऐसे रख दिया, उसको ढक दिया, पेन खोल करके उसके ऊपर रख दिया, और ऐसे हाथ ना हिलाया ना कुछ किया, बस एक मंत्र सा बोला और उसमें लिखा हुआ आ गया सारा। तो ऐसे आश्चर्यवत सुन रहे हो अब, जैसे मैं सुना रहा हूं तो हैं। श्रुत्वा भी एनम वेद न चैव कश्चित्, तो सुन करके भी कोई इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। वेद न चैव कश्चित्, कोई तो इसके बारे में कुछ भी उसको पता नहीं चलता, इसलिए दुर्बोध है ये आत्मा। आत्मा के दुर्बोध में कुछ कमी नहीं है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम केनचित एष आत्मा
आश्चर्यवत् दृश्यते, पश्यति दृश्यते। केनचित् अयम आत्मा, एनम मानी अयम आत्मा आश्चर्यवत् दृश्यते, तथैव अन्येन आश्चर्यवत् वदति का उद्यते हो जाएगा। एष आत्मा आश्चर्यवत् उद्यते, अन्यः आश्चर्यवत् उद्यते, आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः श्रूयते। अन्येन केनचित् आश्चर्यवत् अयम् आत्मा श्रूयते, श्रुत्वापि एनम् एनम् श्रुत्वापि केनचित् न विद्यते। ठीक ठीक नहीं जाना जाता है। श्रुत्वापि एनम् श्रुत्वापि एनम् एनम् श्रुत्वापि केनचित् न चैव विद्यते अयम आत्मा। या तो एनम श्रुत्वा में तो द्वितीय ही रहेगी, लेकिन एक आत्मा का अध्यार हो जाएगा। केनचित न नैव आत्मा अयम अयम आत्मा नैव विद्यते, केनचित न विद्यते अयम आत्मा इति शेषः। अनेक सहस्रेषु कश्चिदेव भवति, हजारों हजारों में से कोई बिरला होता है। हजारों हजारों में से कोई बिरला होता है इसको जानने वाला, ऐसा है ये आत्मा। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, ऐसा श्लोक में भी कहा है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अवध्योयम, सबके देह में ये जो देही आत्मा है ये अवध्य है। सर्वस्य देहे अयम आत्मा देहि नित्यम अवध्यो अस्ति, यस्मात् देहि शरीरी नित्यम सर्वदा सर्वावस्थासु अवध्यो निर्वयवत्वात्। क्योंकि ये निर्वय है इसलिए अवध्य है। अवयव हो तब उसको काटा पीटा जाए, नित्यत्वात् से, और नित्य है ये तो तत्र अवध्योयम देहे शरीरे सर्वस्य सर्वगतत्वात् स्थावरादिषु स्थितोपि, सब स्थावरादि में भी स्थित होता हुआ भी अवधि है। वृक्ष को काट दो, आत्मा का क्या कटेगा? कुछ नहीं, अवयव नहीं इसका। वृक्ष कटेगा, आत्मा नहीं कटेगा। सर्वस्य प्राणी जातस्य देहे वध्यमाने भी अयम देहि न वध्यो। सब प्राणी कट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं। प्राणी जातस्य देहे, सब प्राणी जात के देह में वध्यमाने, देहे वध्यमाने, देह मारा जा रहा है। अयम देहि न वध्य, ये देही तो वध्य नहीं होगा। तस्मात् भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न त्वं शोचितुमर्हसि। भीष्म आदि का उद्देश्य करके जो तुम शोक कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है। देहिना नित्यम अवध्येन भूयते, सर्वस्य देहे अनेन देहिना नित्यम अवध्येन भूयते। पहली पंक्ति का वाच्य परिवर्तन हो गया। सर्वस्य देहे, सबके देह में, अनेन देहिना नित्यम अवध्येन भूयते, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वया शोचितुमर्हन्ते। सर्वाणि भूतानि के अनुसार अर्हन्ते होगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। द्वितीया में भी सर्वाणि भूतानि है और प्रथमा में भी सर्वाणि भूतानि है। तो तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वया शोचितुमर्हन्ते। कुछ बन रही बात या ऐसे चल रहा है चक्र?
धैर्य से यदि शुरू से अंत तक सुनता रहे तो प्रयत्न किया गया व्यर्थ तो नहीं जाएगा। पर आपके वीर पुरुष जो है बीच बीच में गायब हो जाते हैं। कोई आता है कोई नहीं आता। हम्म। वैसे ही बीच बीच में छुट्टी हुआ करेगी, कल और परसों 2 दिन छुट्टी है। हैं? सभी सुन ही रहे हैं। कल परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो ऐसे बीच बीच में छुट्टी हो ही जाती है। तो वही उन्हीं छुट्टियों को मना लेना चाहिए। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वया शोचितुम् अर्हन्ते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। अपने धर्म को देख करके भी तुम्हें कंपायमान नहीं होना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न त्वया विकम्पितुम् अर्हते धर्म्याद् हि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म युद्ध से अन्य, ये समानाधिकरण है, धर्म युद्ध से अन्य क्षत्रिय के लिए और कल्याणकारी क्या हो सकती है। धर्म्याति युद्धात् क्षत्रियस्य कृते न अन्येन श्रेयसा भूयते न विद्यते। ये विद्यते कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में भी भाववाच्य बनेगा, भाववाच्य में भी वैसा ही रहेगा। धर्म्यात् युद्धात् अन्येन श्रेयसा न विद्यते। यहां तो अन्यत् श्रेयो न विद्यते, अन्येन श्रेयसा न विद्यते। अन्य करे कोई इससे ज्यादा कल्याणकारी नहीं दिखाई दे रही है। धर्मादल्पेतम धर्म्यम धर्म्याति युद्धात् श्रेय क्षत्रियस्य अन्येन श्रेयसा न भूयते। युद्ध से प्रचलन अनुचित है तुम्हारे लिए। न विकम्पित तुम्हारे से, युद्ध से प्रचलित होना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। और अकस्मात यदृच्छा से, बिना कारण के अचानक कोई आ जाए, बिना बुलाए, बिना बुलाए कोई चीज आ जाए तो भगवान की भेजी हुई समझना चाहिए। ऐसे नूरगढ़ वाले स्वामी जी भी कहा करते थे। यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छा से कोई चीज प्राप्त हो गई, उपपन्न हो गई, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, समझो स्वर्ग का द्वार खुल गया। यदृच्छया उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का जो द्वार है वो अपावृत हो गया, खुल गया। स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार, सौभाग्यशाली क्षत्रिय हे पार लभन्ते युद्धमीदृशम, ऐसे युद्ध को सौभाग्यशाली क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। सुखिना क्षत्रिया, सुखिना का अर्थ है सौभाग्यशाली क्षत्रिय ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, सुखी भी क्षत्रिय ईदृशा ईदृशम युद्धम लभ्यते। नपुंसकलिंग है ये, युद्धम ईदृशम, ईदृशम युद्धम लभ्यते, ईदृशः युद्ध लभ्यते। पुल्लिंग कहेंगे तो ईदृश युद्ध लभ्यते। युद्ध ऐसा हो तो सकता है, युद्ध। ईदृश युद्ध लभ्यते। यदृच्छया उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपावृत शब्द का अर्थ सुखिना क्षत्रिय यदृच्छया उपपन्नम अपावृतम स्वर्ग द्वारम ईदृशम युद्धम लभन्ते। ऐसा अन्वय, ये लभन्ते थे सुखिनो न किमिति भाष्यम तो अर्थात सिद्धार्थ कथन। कहते हे पार्थ, सुखिना क्षत्रिया यदृच्छया उपपन्नम
सुखी सुखी जो क्षत्रिय हैं, यदृच्छया उपपन्नम अपावृतम स्वर्ग द्वारम। अपावृत स्वर्ग द्वार का अर्थ है खुला हुआ स्वर्ग द्वार। अपावृत खुला हुआ जो स्वर्ग द्वार है, ऐसे युद्ध को अपावृतम स्वर्ग द्वारम ईदृशम युद्धम लभन्ते। अपावृतः स्वर्ग द्वारः ईदृशः युद्धः लभ्यते। अपावृतः स्वर्ग द्वारः ईदृशः युद्धः लभ्यते। ओम गुरुजी जी, युद्धम शब्द नपुंसक नपुंसकलिंग में ही होता है, जी। उसमें दिया है अमरकोश में। आपके कोश में दिया है, हैं? संस्कृत हिंदी। इसमें अमर कोश में तो नहीं, संस्कृत हिंदी कोश है हमारे पास, उसमें। अच्छा, संस्कृत हिंदी कोश वाले तो गलती भी कर सकते हैं वैसे, पर ये नपुंसकलिंग है तो ठीक है, फिर ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि ईदृशम युद्धम सुखी भी क्षत्रिय अपावृत स्वर्ग द्वारम अपावृतम स्वर्ग द्वारम लभ्यते। अपावृतम स्वर्ग द्वारम ईदृशम युद्धम लभ्यते। यदृच्छया उपपन्नम, अकस्मात जो प्राप्त है, यदृच्छया उपपन्नम अपावृतम स्वर्ग द्वारम ईदृशम युद्धम लभ्यते। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि तुम अपने इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे, अथ चेत त्वया अयम धर्म्या संग्रामः न करिष्यते, न करिष्यसि, न करिष्यते, अयम धर्म्या संग्रामः न करिष्यते तथा स्वधर्मः कीर्ति, हित्वा का कर्म बन रहा है तो इसमें तो परिवर्तन नहीं होगा। तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यते। पाप सब नपुंसकलिंग ही होता है। पापम अवाप्स्यते, पाप सब पुल्लिंग हो जाए तो पापी अर्थ का वाचक हो जाता है। पापम अवाप्स्यते। तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम, स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यते। यदि त्वया अयम धर्म्या संग्रामा न करिष्यते, ये जो धर्मयुक्त संग्राम है नहीं करोगे तो पाप होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम्, और तुम्हारी गाथा गाई जाएगी अपकीर्ति की, कि ऐसा था एक बड़े बड़े ढींग मारता था, मेरा गांडीव ये है वो है, जब कर्ण सामने दिखाई दिया खड़ा हुआ तो फिर सब भूल गया सब। तो ऐसे कहेंगे लोग। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, ते अव्ययाम, ते अव्यया अपकीर्ति भूतहि कथयिष्यते। तुम्हारी अविनाशी अपकीर्ति, कभी भी नष्ट न होने वाली अपकीर्ति गाई जाएगी। भूतहि कथयिष्यन्ति, तुम्हारे जो शत्रुगण है तुम्हारी अपकीर्ति गाएंगे। संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, जो पूजनीय व्यक्ति होता है उसकी अपकीर्ति हो जाए तो मृत्यु से तो बढ़कर है वो। कोई ऐरो गहरा नत्थु घेरा, उसकी तो अपकीर्ति होती रहती है, पर संभावित से अपकीर्ति, पूज्य व्यक्ति की जो अपकीर्ति है मरण से भी बढ़ करके है। संभावित से कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, मरणम अतिरिणक्ति।
ये ऐसे वाक्यों में पंचमी हो जाती है। संभाविता से चाप कीर्ति मरणम अतिरिण अतिरिच्यते। संभावितस्य च कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। संभावितस्य आप कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, ये तो कर्मवाच्य का प्रयोग है। संभावितस्य च मरणम अकीर्तिम अतिरिणक्ति, ये जो पंचमी हो रही है ये प्रथमा में चला जाएगा। मरणम अपकीर्तिम अतिरिणक्ति, संभावित व्यक्ति की जो अपकीर्ति है उसका अतिक्रमण कर जाता है मरण। मरणम अपकीर्तिम अतिरिणक्ति, संभावितस्य च अपकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, मरण से बढ़कर है अपकीर्ति, तो मरण अपकीर्ति को लांग जाता है, मरण नहीं है। संभावितस्य अपकीर्ति मरण से बढ़कर के है, तो इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि मरण अपकीर्ति मरण को लांग जाती है या मरण अपकीर्ति को लांग जाता है। संभावितस्य च अपकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। अपकीर्ति ये प्रथमा विभक्ति है, कर्म है, और मरणात कर्ता में जब आएगा तो मरणम प्रथमा विभक्ति मरणम में होगी और अपकीर्ति में द्वितीय हो जाएगी। अपकीर्तिम अरे अतिरिणक्ति, मरणम अतिरिणक्ति। ठीक है, तो यहीं पर विराम देते हैं। कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी। सभी श्रोताओं से लिख भी देंगे, बाकी यहाँ कह भी रहे हैं 25-26 की छुट्टी। ओम शांति शांति शांति।